Assalamualaikum to all of you. Welcome to my YouTube channel, Academy of Conceptual Education. First of all, I would like to thank all of you जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड वीडियोस को लाइक किया एंड जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज़ डू शेयर द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. So today we are going to discuss about a problem related to personal and small business finance. और इसका जो सबसे पहला जो टॉपिक है, जब से बेसिक जो इसमें पॉइंट है वो है इंटरेस्ट और टाइप ऑफ इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट एंड टाइप ऑफ इंटरेस्ट को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पर्सनल एंड स्मॉल बिजनेस फाइनेंस. सो इसमें वी विल डिस्कस, सबसे पहले वी विल डिस्कस इंटरेस्ट एंड देन टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट में वी विल डिस्कस सिंपल इंटरेस्ट. ये सिंपल इंटरेस्ट और देन एट द एंड we have to solve the problems on personal and small business finance involving simple interest. So first of all we will define how we can define interest. Interest is basically how much is paid for the use of money. जो भी हम मनी बोरो करते हैं, मनी इज नॉट फ्री टू बोरो. जो भी हम मनी बोरो करते हैं वी नीड टू pay the cost to borrow money. So how much it does cost to borrow money? So different places charges different amount at different times. तो ये हम but they usually charge this way कि कोई भी अमाउंट जो आप बोरो कर रहे हैं उसका 1% पर ईयर यू हैव टू पे दैट परसेंट. तो जो वो परसेंट है इट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट. जो आप कोई भी मनी बोरो कर रहे हैं उस पर जो आप परसेंट पर ईयर पे कर रहे हैं दैट अमाउंट विल बी योर इंटरेस्ट. अब इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप $1,000 $1,000 बोरो करते हैं फ्रॉम अ बैंक और द बैंक says that you have to pay 10% interest. So 10% interest का मतलब होगा कि we will calculate the interest के 1,000 के लिए for 1 year. ये आपको अगर आप बोरो कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी. So first of all you need to interest that 10%. 10% को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करें so you will see here the interest rate, the interest amount will be $100. Now what does it mean? It means that कि जो भी $1,000 अगर 10% इंटरेस्ट पे ले रहा है he has to pay $100 extra at the end of the year. अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखें कि टुडे फॉर एग्जांपल बैंक ने एलेक्स को $1,000 दिए आज और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, एलेक्स को $1,000 तो वापस करने हैं बट ही हैज़ टू पे $100 एक्स्ट्रा. सो $100 क्यों पे करना है? दैट $100 इज द इंटरेस्ट जो उसने $1,000 पे 10% इंटरेस्ट देना है. सो एलेक्स बोरोज $1,000 but he has to pay $1,100. So he has to pay 100 extra amount. So this is the idea of interest, paying for the use of money. जो भी use of money है he has to pay back. So you can see is full year loan but banks often wants the loan paid back in monthly amounts and they also charge extra fees too. समटाइम्स ये तो हमने जो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल सॉल्व की थी कि एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट रेट पर ईयर हमने कैलकुलेट किया बट बैंक्स जो हैं वो पर मंथ भी आपको वो करते हैं, इंटरेस्ट मांगते हैं एट द सेम टाइम समटाइम्स दे आल्सो चार्ज एक्स्ट्रा फीस टू. सो इंटरेस्ट रेट के बाद इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. नाउ कुछ की टर्म्स हैं जो हम पर्सनल एंड स्मॉल बिजनेस फाइनेंस में वी हैव टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल बैंक ने एलेक्स को $1,000 दिए
Now this amount is called the principal amount, and that person is the borrower, bank is the lender. So you can see here these three terms. In terms, we will use these terms frequently in the topic small and small business finance में हम इसके अंदर we will use principal, amount, borrower, lender, and the third one is interest, और जो next year है the repayment amount. So we will use these terms, so you have to be familiar with these terms. So interest intermean between. So interest rate is you can see it is the in words like interior interval, because the interest happens between the start and the end of the loan. So अगर इसी प्रॉब्लम के अंदर what if Alex wants to borrow the money for 2 years, अगर 2 साल के लिए Alex, लास्ट जो हमने एग्जांपल सॉल्व की उसमें तो 1 साल था, बट अगर 2 साल के लिए Alex wants to borrow the money, so what he has to do, so he has, सबसे पहले तो हम इसी सिंपल केस को सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में देखते हैं. अगर 10% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है बैंक, तो फर्स्ट ईयर के लिए $100 एक्स्ट्रा पे करना है, एंड सेकेंड ईयर के लिए भी 100 एक्स्ट्रा चार्ज पे करना है. सो बेसिकली 2 सालों के लिए रेंट द इंटरेस्ट विल बी $200. सो अगर आप इसको देखें, सो इसी के अंदर अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि एलेक्स को अब 5 साल के लिए 10% सिंपल इंटरेस्ट पे $1000 बोरो करने हैं, सो ही हैज़ टू डू सिंपली द प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स. तो बेसिकली उसने जो इंटरेस्ट ओवरऑल पे करना है 5 ईयर्स में वो $500. सो सिमिलरली ये एक और एग्जांपल है, अगर $1000 फॉर 7 ईयर 6% सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपली ही हैज़ टू मल्टीप्लाई $1000 विद 6% मल्टीप्लाई बाय 7 ईयर्स. सो सिंपली इसने कैलकुलेट कर दिया कि $420 ही हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स. सो अगर आप इसमें कैलकुलेट, तो $1000 वापस करने हैं प्लस $420, सो $1420 ही हैज़ टू पे आफ्टर द 7 ईयर. तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि वी कैन डेवलप अ फार्मूला फॉर द सिंपल इंटरेस्ट. इट इज I इक्वल्स टू PRT. नाउ P इज द प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट बोरोड, R इज द इंटरेस्ट रेट के किस इंटरेस्ट रेट पे वो बोरो कर रहा है, एंड T इज द टाइम ड्यूरेशन कि कितने टाइम के लिए वो. और रिमेंबर वन थिंग कि ये टाइम ड्यूरेशन जो है ये हम ईयरली है. अगर ये मंथली अगर आपको पे करना है, देन यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कन्वर्ट ईयर इनटू मंथ. और लास्ट जो I है कैपिटल I, दिस इज द इंटरेस्ट अमाउंट. सो यू कैन सी हियर अनदर एग्जांपल, एंड प्लीज पॉज द वीडियो एंड यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द इंटरेस्ट. 4 ईयर्स हैं, 5% इंटरेस्ट रेट है, 3000 इसकी वो है. सो यू कैन सी हियर कि आप फॉर्मूला को यूज करते हुए यू कैन सिंपली कैलकुलेट द. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि बैंक्स नेवर चार्ज सिंपल इंटरेस्ट, दे प्रेफर कंपाउंड इंटरेस्ट. और ये मैं आपको रीजन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, बट राइट नाउ यू हैव टू कीप वन थिंग. इसका रीजन आपने खुद भी सोचना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि वाई द बैंक नेवर चार्ज सिंपल इंटरेस्ट, दे प्रेफर कंपाउंड इंटरेस्ट. सो इसको वी विल डिस्कस और हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, बट आपने भी इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताना है. सो सिमिलरली कुछ अनगाइडेड टास्क हैं आपके लिए. पॉज द वीडियो एंड यू कैन सी हियर कि आपने यू हैव टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द प्रॉब्लम 1. ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं अब केविन, तो प्लीज़ इसको आप पॉज करके यू हैव टू सॉल्व, ट्राई करें इसको सॉल्व करने की. आई विल शेयर द सोल्यूशन ऑल्सो, बट राइट नाउ जस्ट पॉज द वीडियोज एंड ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. आई होप कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा.
अगर सॉल्व कर लिया है तो वी कैन जस्ट recheck your answers. The answer for the first problem is $1,080. For the second problem is $162. For the third one is 27.5, and for the last one is 27.55. So we can see the solution. We can see the solution. For the first part, you can check it out. For the second part, for the second solution, for the second problem, you can check your answer, you can check your solution. So similarly for the third problem and for the fourth problem. So I hope the concept is clear. For simple interest, or at the end you must ask a question from yourself that what you have learned today. And as you know, we have learned this concept of simple interest. इसमें आप देखें तो we have developed a formula for simple interest, और इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. और at the end जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि you have to identify one thing कि why banks do not prefer सिंपल इंटरेस्ट, दे प्रेफर कंपाउंड इंटरेस्ट. इस पे आपने भी आंसर सोचना है और इसका आंसर देना है in the comment section. Hopefully you have enjoyed the lesson. If you have any question, please do ask in the comment section. And if you have liked the video, then please subscribe my channel and press the bell icon. And otherwise, please do share the feedback in the comment section. जो आपकी क्यूरीज हैं आप comment section में शेयर करें, and please do ask. So thank you. Take care. Allah Hafiz.